जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी का एवेल्यूएशन ऑफ क्लोव यानी कि लौंग जिसको बोलते हैं, सिनोनिमस जिसका लौंग है उसको पढ़ेंगे। तो कहता है इसकी शेप कैसी होती है, तो कहता है कि इसकी शेप बता रहा है कि सब सिलेंड्रिकल या फ्लैटन या इसकी शेप होती है। उसके बाद इसका ऑर्डर बता रहा है, कहता है कि एरोमेटिक है। टेस्ट बताता है कि टेस्ट जो है वो इसका पंगंट है, पंगंट टेस्ट है। कलर बताता है कि डार्क ब्राउन टू रेडिश ब्राउन। उसके बाद इसका कलर डार्क ब्राउन टू रेडिश ब्राउन। और साइज़ बताता है कि 10 to 17.5 ml इन लेंथ एंड 4 ml इन विथ। कलर नेम इसका क्लोव भी है और इसको लौंग भी कहते हैं। उसके बाद सोर्स इसका बता रहा है कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ड्राई फ्लावर बड्स ऑफ द इयोजिना कारेफेलस और कारोफेलस के बाद उसके बाद इसकी फैमिली बता रहा है कि मेरिटेसिया इसकी फैमिली। केमिकल क्लास बताता है ये वोलेटाइल ऑयल्स हैं। इसमें केमिकल जो है वो इयोजिनॉइल, एसिटिलियोजिनॉइल एंड कारेफेलिन। उसके बाद इसका पार्ट कौन सा यूज़ होता है, तो कहता है कि ड्राई अनओपन फ्लावर मेडिकल यूज़ यानी कि ये डेंटल में यूज़ होता है। और उसके बाद कह रहा है कि ये एनाल्जेसिक है फॉर टीथ एज रिलीव ड्यू टू नंबरिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इयोजिनोल। कार्मिनेटिव है, स्टिमुलेंट है, पावरफुल एंटीसेप्टिक है, इट इज़ यूज्ड पॉपुलर फ्लेवरिंग एजेंट। डेफिनेशन यानी कि अपरेटस वो आगे प्रोसेस शुरू करने वाला है। नंबर 12 में तो कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लावर बर्ड्स इंटरनल एनाटॉमी स्पेसिफिकली लार्ज कहता है कि ऑयल ग्लैंड्स एंड पोलन ग्रेन। उसके बाद नंबर 13 पर अपरेटस बता रहा है, कहता है कि माइक्रोस्कोप, ग्लास स्लाइड्स, रेजर चाहिए, रेजर ब्लेड चाहिए, फिर हमें वाश ग्लास चाहिए, फिर हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए। उसके बाद केमिकल्स बता रहा है, कहता है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, फ्लोरोग्लूसिनॉइल प्लस HCl प्लस सूडान। नंबर 3 कहता है कि प्रोसीजर बता रहा है, कहता है कि नंबर 15 पर प्रोसीजर स्टार्ट करता है। तो कहता है काटा ट्रांसवर्स सेक्शन TS यानी कहता है कि थ्रो दी हाइपाथियम कहता है कि उसके बाद स्टेन कहता है कि स्टेन यानी कि कलर करना है विद द सूडान। नंबर 3 टू आइडेंटिफाई द ऑयल ग्लैंड्स। फिर कहता है कि परफॉर्म द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट, एड अ ड्रॉप ऑफ द स्ट्रॉन्ग KOH। फिर कहता है सोल्यूशन टू एक्सट्रैक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ द नीडल शेप क्रिस्टल। तो स्टूडेंट कहता है कि नीडल शेप क्रिस्टल फॉर द पोटाशियम इयोजिनेट कन्फर्म इयोजिनोल। तो प्रिकॉशंस बता रहा है कि नंबर 16 पर कहता है कि डो नॉट यूज़ द बड यानी कि बड जो फ्लावर बंद फ्लावर होता है। कहता है कि विथ द फ्लोइड हॉरिजेंटली इन द वाटर। कहता है कि जीनियन क्लोव्स शुड सिंक और फ्लोट वर्टिकली। कहता है कि अवॉइड द क्रशिंग द बड ड्यूरिंग द सेक्शनिंग टू कीप ऑयल ग्लैंड्स इंटैक्ट। नंबर 17 पर बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट कहता है कि टू परफॉर्म द माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन एंड डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द इयोजिनोइल। नंबर 18 पर बताता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, तो कहता है कि अंडर द माइक्रोस्कोप TS शो द large number of the oil glands near the periphery and small cluster of the calcium oxalate. Triangular pollen grains बताता है कि may be seen in the head section यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है। फॉर्मूला बता रहा है, कहता है कि फॉरेन मैटर परसेंटेज जो है हम इसमें मालूम करेंगे। तो कहता है कि F इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई W मल्टीप्लाई बाई 100। तो कहता है कि फ़र्ज़ करें कि वेट ऑफ द ओरिजिनल सैंपल हमारे पास 15 ग्राम है, मैटर फाउंड जो है वो 0.5 ग्राम है। तो कैलकुलेशन करके बताता है कि 0.5 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कहता है कि 1% हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। कहता है कि स्टैंडर्ड लिमिट इज़ नॉट मोर देन 2%। कहता है कि रिजल्ट सैंपल वाज सक्सेसफुली आइडेंटिफाई दी सैम्पलीफाई एंड 1% जो है मेडिसिन में यूज़ होता है। तो ये डेंटल और एनाल्जेसिक के तौर पर यूज़ होता है।